गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा लेसन चल रहा था फेज इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पहले वन कंपोनेंट सिस्टम किया था, वाटर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम और सल्फर सिस्टम। आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने कल जो किया था सिल्वर सिस्टम का किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। मैग्नीशियम जिंक सिस्टम के लिए हमारा फेज डायग्राम ये है। इस फेज डायग्राम के अंदर यहां पर हमारे टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बीच में फेज डायग्राम है, संगठन के बीच में। इसमें यहां पर क्या है, 100% जिंक, 0% मैग्नीशियम, 100% मैग्नीशियम, 0% जिंक। ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए, ये जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट कर्व एसी, कर्व सीडी, पहले कर्व की बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट कर्व एसी, सीडी, डी, डी डैश, आर, बी, ई, ठीक है। ये अब हम पहले पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए पर क्या है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, जिंक का, 100% जिंक। और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ए पॉइंट पर कितना है, 420 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट बी हमारे पास ये है, यहां पर इसका बी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम, जिसका टेम्परेचर कितना है, 650 डिग्री। अब हम पहले बात करते हैं, एक आपके पास टर्म आती है सर्वांग गलनांक, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। सर्वांग गलनांक किसे कहते हैं, वह स्थिर ताप जिस पर दो अवयवों से बना स्थायी यौगिक पिघलता है बिना संगठन बदले। यहां पर स्थिर ताप वह स्थिर ताप जिस पर दो अवयव कोई भी हो सकते हैं, ए बी से बना हुआ कोई भी स्थायी यौगिक उसको पिघलता है। अब हमारे पास ये सर्वांग गलनांक वाला जो हमारे पास सिस्टम है वो मैग्नीशियम जिंक का सिस्टम है। तो इसमें प्योर जिंक, प्योर मैग्नीशियम और उसके द्वारा बना हुआ यौगिक कौन सा होगा, MgZn2 होगा, ठीक है। ये यौगिक बनेगा जो सर्वांग गलनांक पॉइंट वाला है। अब मैंने आपको क्या बोला, पॉइंट ए जिसका ये किसका, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 420, पॉइंट बी ये मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है जो कितना है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। और पॉइंट डी है 590, जो हमारे पास यौगिक बना है MgZn2, उसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये पॉइंट बन गए ए, डी और ये बी। ए और बी के बीच का क्या है, डी है, यानी 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके बीच का जो यौगिक है 590 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास लाइन है ए और बी, यानी जिंक और मैग्नीशियम ने जो यौगिक बनाया है वो कौन सा है, MgZn2 है। अब इसके अंदर जो लाइन हमारे पास डी डैश है, इसके लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, जिंक और उसका जो यौगिक बना है कॉन्ग्रुएंट यौगिक जो बना है वो उसका क्या है, वो सामने के अंदर है, यानी जिंक और मैग्नीशियम Zn2। ये कौन सी थी, लेफ्ट साइड थी। अब हम बात करते हैं राइट साइड के अंदर। इसके राइट साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का यौगिक, जिंक के साथ मैग्नीशियम का यौगिक। तो ये कर्व इस लाइन के लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर। अब हम बात करते हैं कर्व डीसी की। ये जो हमारे पास कर्व डीसी आया है, ये क्या है, इसमें जिंक मिलाने पर इसका हिमांक अवनमन होता है। और जो हमारे पास कर्व डीई है, ये डीई है, इसमें मैग्नीशियम मिलाने पर इसके हिमांक के अंदर अवनमन है। यही वही पॉइंट है
जो हमने बिस्मथ कैडमियम और लेड सिल्वर के अंदर किया था। हमने वहां पर वो उसके अंदर मिलाने पर अवनमन किया था, यहाँ पर भी क्या है, इसके अंदर मिलाने पर हिमांक अवनमन हुआ है। तो कर्व डीसी क्या है, जिंक मिलाने पर उसकी हिमांक के अवनमन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 590 से किसके अंदर आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से डीई ये क्या है, 590 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये टेम्परेचर यानी मैग्नीशियम मिलाने पर इसके हिमांक के अंदर अवनमन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट ए बी और डी हमने पहले भी बात की है। पॉइंट ए बी और ये डी क्या था इसके अंदर, यहां पर सिस्टम क्या है, नॉन वेरिएंट है। नॉन वेरिएंट है, क्यों नॉन वेरिएंट है, क्योंकि यहां पर कंपोनेंट सी की वैल्यू तो क्या है 2, नंबर ऑफ फेजेस क्या है 1 है, नंबर ऑफ फेजेस यहां पर 1 है, तो सिस्टम यहां पर क्या होगा, यहां पर सिस्टम अचल होगा, यानी एक ही यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर सब चीजें फिक्स है। फिक्स है, आपको पता है कि ए पॉइंट पर क्या है, टेम्परेचर उसका कितना है 420 है और कंपोजिशन क्या है 100% है, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब यही है। इसी तरह से बी पर क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है 590 और उसका कंपोजिशन यहां पर उसकी फिक्स है। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। ये पॉइंट सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर यहां पर क्या क्या चीजें, कितनी फेजेस है, कौन कौन सी फेजेस इक्विलिब्रियम के अंदर है। यहां पर क्या है, सी पर सॉलिड जिंक, ठीक है, सॉलिड जिंक और उससे बना हुआ यौगिक, ठीक है, और उसके साथ मोल्टन लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड मोल्टन है, तो यहाँ पर मोल्टन लिक्विड यानी 3 फेजेस इसके अंदर यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर है, 3 फेजेस इक्विलिब्रियम के अंदर है। और पॉइंट ई ये सेम इसके साथ है, क्योंकि हमने इन एरियाज को भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर जिंक उसका यौगिक और मोल्टन स्टेट, जब मोल्टन स्टेट साम्यावस्था के अंदर है, और पॉइंट ई पर क्या है, मैग्नीशियम और उसका यौगिक और उसके साथ क्या है मोल्टन स्टेट, उसके साथ इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये तो हमने इसकी बात कर ली, हमने क्या क्या बात की, पॉइंट ए की, पॉइंट सी की, पॉइंट डी की, पॉइंट ई की, पॉइंट बी की, हमने इन कर्व की बात की भी की। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट एक्स पर, यहां पर हमारे पास क्या है, ये जो गलित अवस्था के अंदर है, अब जैसे 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 हमने उसके अंदर किया था वो सेपरेट आउट होना शुरू हो गया था, चाहे हमने लेड की बात की थी, चाहे हमने सिल्वर की बात की थी। अब यहाँ पर कोई भी हम पॉइंट एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम गलित को ठंडा करें, यानी ये जो मोल्टन स्टेट थी इसको हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये कर्व डीसी पर आ रही है, और कर्व डीसी पर आ रही है तो यहाँ पर सॉलिड मैग्नीशियम जिंक सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है। एक्स गलित को ठंडा करें तो यहाँ पर गलित को ठंडा किया तो यहाँ पर वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को ले ले तो यहाँ पर मोल्टन जो है, मोल्टन को हम इसका डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये y पर आ जाएगा, y पर आ जाएगा तो यहाँ से जिंक सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये वही सेम चीजें आ रही है, लेकिन यहाँ पर कर्व्स और एरियाज और जो पॉइंट्स है वो थोड़े डिफरेंट है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले सर्वांग गलनांक पॉइंट क्या होता है, वह स्थिरता जिस पर 2 अवयवों से बना हुआ कोई भी यौगिक वो पिघलता है। अब उसके लिए एग्जांपल क्या है हमारे पास एग्जांपल ए और बी की जगह हमने क्या ले लिया, जिंक और मैग्नीशियम ले लिया, और उसके अंदर पॉइंट ए क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, पॉइंट बी क्या है, उसका मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है, और पॉइंट डी क्या है, यहाँ पर उसका जो यौगिक बना है सर्वांग गलनांक वाला, उसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। लेफ्ट साइड ऑफ डी डैश यहाँ पर, और राइट साइड ऑफ डी
डी डैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जिंक का। और पॉइंट ए ये हमने वापस रिपीट किया है, पॉइंट ए सी डी ई और बी के बारे में। ये तो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मैग्नीशियम जिंक सिस्टम यानी 2 कंपोनेंट सिस्टम सॉलिड सॉल्यूशन के लिए हमने ये सिस्टम किया है फेज इक्विलिब्रियम। देखिए कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, मैग्नीशियम जिंक के बारे में। ओके।